फ्रेंड्स, आप सबको अपने चैनल पे स्वागत है। एनसीईआरटी घर में हम लोग क्लास 9 का भी क्लासेस स्टार्ट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो हीरोइंस फार्मूला पढ़ने जाएंगे। एक्सरसाइज 12 है, लेकिन इसमें क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें जरूरत पड़ेगा वो सारे चीजों को हम जानेंगे। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगा एक रेक्टेंगल का। इस रेक्टेंगल के लिए हमें अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में अगर हम बात करें, एक क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी ए बी जो साइड होगा वो सी डी के बराबर होगा और बी सी जो साइड होगा वो एडी के बराबर होंगे, यानी दो साइड आपस में बराबर होगा। सपोज कीजिए इसकी लेंथ आपने एल मान लिया है और ब्रेथ अगर आपने बी माना है, तो ये ब्रेथ आपस में बराबर होगा, लेंथ आपस में भी बराबर होगा। अगर आप पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया। अगर आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो इसमें होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया रेक्टेंगल। अब हम बात करते हैं स्क्वायर का। ध्यान रखिएगा, अब अगला टॉपिक है हमारा स्क्वायर। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जरूरी है, तब हीरोइंस फार्मूला भी आसान हो जाएगा। स्क्वायर के लिए अगर हम जब बात करें तो ए क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सारे साइड आपस में बराबर होते हैं। अगर ये साइड अगर आपका ए है तो ये भी साइड आपका ए ही होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर हम इसमें बात करें पेरीमीटर की बात, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर आप अगर बात करते हैं तो क्या होता है 4 इंटू साइड। अब आप जानते हैं 4 और साइड में हमारे पास अगर ए दिया है तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 4a। क्लियर। अब हम इसके बारे में एरिया की बात करते हैं स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर अगर फॉर्मूला आप जानना चाहेंगे तो वो होता है साइड इंटू साइड। साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब साइड आपके कितना दिया हुआ ए है और ये भी ए है, तो दोनों को एक ए का होल स्क्वायर होगा, यूनिट स्क्वायर होगा। अगर आपका यूनिट अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर में। यहां का अगर यूनिट पेरीमीटर में सब बात करेंगे तो वो यूनिट होगा, जो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो में दिया होगा वो लिखिएगा। यहां भी आप यूनिट का स्क्वायर होगा, जहां एरिया निकालेंगे यूनिट का स्क्वायर होगा, क्योंकि आपने सेंटीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। यहां भी बात करेंगे स्क्वायर का पेरीमीटर तो इसका भी होगा यूनिट। ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारा, एक रेक्टेंगल और दूसरा पॉइंट हो गए स्क्वायर। इसे आप नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट हमारा है वो है ट्राइंगल। इसको रफ कर दिया जाए तो ट्राइंगल में आप जानते हैं मेन अगर साइड के हिसाब से कहा जाए तो 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। एक होता है राइट ट्राइंगल और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल और एक होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल में हम चले गए गलती से, तो ये होता है 3 गो। एक होता है साइड के हिसाब से राइट ट्राइंगल, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो ये है हमारा एक ट्राइंगल जिसमें ए बी सी, इसका अगर आप एंगल निकालेंगे, ठीक है ना, ये एंगल यहां पर 90 डिग्री होना जरूरी है, तभी ये राइट ट्राइंगल होगा। तो अगर हम यहां बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल अगर दिया हो तो उस समय आप इसका पेरीमीटर निकालना हो तो सपोज कीजिए इसकी साइड ए दिया हुआ है, ये इसकी हाइट आपको बी दिया हुआ है और ये साइड आपका सी दिया हुआ है। तो अगर आप पेरीमीटर अगर आप निकालेंगे ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, तो यहां पर तीनों साइड को जोड़ दीजिएगा। ठीक है। अगर हमें इसका एरिया निकालने बोला जाए कि अगर आप इसका एरिया निकालिए, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ अपने जगह पर
बेस के जगह पर अगर आपका ए लिखिएगा, बी लिखिएगा। इसकी जो यूनिट होगा पेरीमीटर का वो आप यूनिट में लिखिएगा, जो भी यूनिट में दिएगा, लेकिन इसको जैसे कीजिएगा वो सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया राइट ट्रायंगल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका आइसोलाइसिस ट्रायंगल। चलिए, आइसोलाइसिस ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोलाइसिस ट्रायंगल वह ए क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। तो 3 लाइन सेगमेंट बना दिया, अब क्लोज फिगर हो गया, जिसमें ट्रायंगल ए बी सी की बात किया। उसमें क्या होता है, आइसोलाइसिस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स आपस में बराबर होते हैं, यानी ए बी जो साइड है वो ए सी के बराबर होगा, लेकिन थर्ड जो साइड होंगे वो बराबर नहीं होंगे। सपोज यहां आपने बी मान लिया और इसको अगर ए मानते हैं तो ये भी साइड आपका ए यूनिट होगा। ठीक है, अब हम पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां पर पेरीमीटर का होगा 2 साइड का जो दोनों सेम है उसको आप क्या करेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी, यानी 2a प्लस बी सेंटीमीटर होगा। यूनिट लिख दीजिए, क्योंकि यहां पर अभी हमारे पास सेंटीमीटर या यूनिट में या मीटर में नहीं दिया हुआ है। ये हो गया आइसोलाइसिस ट्रायंगल। अब आइसोलाइसिस ट्रायंगल का एरिया अगर आपसे निकालने बोला जाए, क्या निकालने बोलेगा, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आपको इसमें क्या यूज होता है वो ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, आइसोलाइसिस ट्रायंगल है। यहां पर अगर आप बात करेंगे तो एरिया ऑफ आइसोलाइसिस ट्रायंगल्स इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो होता ही होता है, बेस इंटू हाइट होगा ही होगा। अब यहां बात करेंगे कि यहां पर दोनों साइड जो है वो आपस में बराबर है, ये तो साइड मालूम है, क्लियर। लेकिन यहां पर हाइट निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा, और ये हो गया मेरा हाइट। ये जैसे हाइट होगा, ये पूरा मेरा BC है, इसको परपेंडिकुलर D हो गया, ये पार्ट मेरा B/2 हो गया, तो ये भी B/2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा लेंथ B हो जाएगा। ठीक है, हाफ B/2 और B/2 दोनों को जोड़ेंगे इतना होगा, 1 होगा। अगर आप यहां पर निकालना पड़ेगा तो ये हो गया आपका 90 डिग्री के हिसाब से अगर बात करते हैं, ये हो गया मेरा 90 डिग्री। अब यहां पर आप हाइट 2 तो रह जाएगा ये अपनी जगह पर, और ये जो बेस है ये पूरा बेस BC था, उसे आप B रखेंगे। और हाइट अभी हमें निकालना है तो थोड़ा सा यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम लोग करेंगे। देखिए यहां पर ये आपका D हो गया, ये C है, ये आपका A है, और ये आपका A दिया स्मॉल a, और ये आपका B/2, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, हमें ये AD का इस ट्रायंगल का हाइट मालूम करना है, तो समझते हैं हम इसको पहले हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। तो ये हमारा H का स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास BC यानी CD का स्क्वायर लिखेंगे, CD का स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर AC के जगह पर आप बैठाएंगे A स्क्वायर, और ये हो गया H स्क्वायर, और CD जो आपको मालूम है वो B/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये A स्क्वायर हो गया, यहां पर देखिए B स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4 इधर लाएंगे तो -B स्क्वायर बाई A4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये हो गया मेरा H स्क्वायर। अगर H का वैल्यू निकालेंगे तो इस नंबर पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, B²/4 इक्वल टू H निकल जाएगा। तो यहां पर जो मेरा H जो फाइंड आउट निकाल चुके हैं, तो अब आप इसे लिखेंगे A² - B²/4 हो गया। ये हो गया आपका एरिया ऑफ आइसोलाइसिस ट्रायंगल। याद रखिएगा 1/2 इंटू बेस, और हाइट जो है वो निकालने के लिए A² - B²/4 होगा। तो ये हो गया आपका एरिया निकल गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वह आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं। अभी तक 2 ट्रायंगल देखा,
अब हम तीसरा ट्रायंगल साइड के हिसाब से बात करें तो तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं और उसके एंगल जो होता है वो 60 60 60, तीनों एंगल 60 डिग्री का होता है। चलिए इसको रफ कर दिया जाए और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग यहां पर देख रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये ए बी सी हो गया, ये साइड आपका मान लीजिए ए दिया हुआ है तो ये भी साइड आपका ए होगा और ये साइड अगर आप निकालेंगे तो ये भी ए होगा। अगर आप इसका एरिया निकालते हैं या पेरीमीटर निकालते हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड आपस में बराबर। तो इसका पेरीमीटर लिखाएंगे तो तीनों साइड को जोड़ दीजिएगा, ए प्लस ए प्लस ए। क्लियर। अब इसको जोड़ के आइएगा तो 3a इसका यूनिट आप लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर। अगर एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ये निकल गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर और ये निकल गया एरिया। अब हम बात ट्रायंगल के बाद आते हैं तो वो होता है पैरेललोग्राम और रेम्बस। ये दो चीजों को हम लोग को जानना है। तो चलिए पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं। ए क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, एक ऐसा फिगर जो 4 लाइन से घिरा जरूर होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा अपोजिट साइड्स, एक साइड्स जो होंगे वो बराबर होंगे यानी और पैरेलल होगा, इक्वल एंड पैरेलल। ये मान लीजिए ए है तो ये भी साइड आपका ए होगा, लेकिन इस साइड की बात करें तो ये साइड अनइक्वल होंगे, ये और ये बराबर होगा लेकिन ये साइड और ये साइड आपस में बराबर नहीं होंगे और पैरेलल भी नहीं होगा। अगर आप पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम है ना, इसकी बात कीजिएगा तो इसका जो फॉर्मूला जो होता है पैरेललोग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू सम ऑफ, जो आप साइड माने हैं उस साइड को आप यूज करेंगे यानी ए बी प्लस बी सी, यानी आपका ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए बी प्लस और ये बी सी, इसको आप निकाल देंगे। यानी कि अगर आप, चलिए ए बी हो गया ये, अगर हम इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ शॉर्ट में लिखेंगे, इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये पैरेलल का साइन है। पैरेललोग्राम का जब एरिया निकालिएगा तो इसका होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ बेस तो आपका ये CD हो गया आपका, और हाइट की जब आप बात करेंगे तो यहां से एक डाला जाता है परपेंडिकुलर, जो यही हाइट होगा इसका। तो ये हो गया, अगर यहाँ मान लीजिए AE डाला है तो यहां लिखेंगे आप AE। तो अब तक हमने देखा पैरेललोग्राम का, अब हम लोग पढ़ेंगे रेम्बस का। इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें क्या था, 2 साइड बराबर थे, लेकिन रेम्बस में क्या होगा कि 2 साइड आपस में बराबर नहीं, सॉरी ऑल साइड्स बराबर होंगे और सब साइड आपस में बराबर होंगे और डायगोनल जो होगा, ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा फिगर को टेढ़ा करते हैं, देखिए, ठीक है, इसका डायगोनल होगा D1 होगा ये डायगोनल, और ये डायगोनल जो होगा वो D2 होगा। यहां पर सभी साइड का लेंथ जो है वो A देगा, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। तो पेरीमीटर मीटर ऑफ, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेम्बस है ना, इक्वल टू 4 इंटू साइड। अगर आप एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। चलिए इनको भी भर देते हैं, है ना, तो ये होता है आपका D1 इंटू D2, ठीक है। अब अगला हम लोगों का टॉपिक है वह है हीरोन्स फार्मूला।
यहां पर क्या करते हैं, इसको जरा सा बढ़िया से हम लोग समझते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए इसको रफ किया जाए। चलिए इसको रफ कर दिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे एक ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है हमारा ABC, इसमें सब साइड्स अलग अलग दिए हुए, A साइड है, ये B साइड है और ये C है। अब हम हीरोइंस फार्मूला की ओर आ गए। यहां पर निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा 2S। 2S, S मतलब हो गया अर्ध परिमिति पेरीमीटर इक्वल टू सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C। अगर S निकालना होगा तो A प्लस B प्लस C बाई 2 निकालेंगे, ये होगा। अब आते हैं हम हीरोइंस, है ना, हीरोइंस फार्मूला। हम लोग जनरली रट देते हैं हीरोइंस फार्मूला, जैसे हीरोइंस होता है स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। ये हीरोइंस फार्मूला किसमें हम यूज करेंगे, जिसमें तीनों साइड अलग अलग दिया हुआ हो, ठीक है ना, ये हो गया। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 12.1 और 12.2 दोनों पढ़ेंगे, और रोज पर डे एक वीडियो आपको क्लास 9 से भी आएगा और 8 से भी चल रहा है पढ़ाई। सो गाइज एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सारा पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद।